अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD स्वीडन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप स्वीडन में हैं और SFE कोर्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे आसानी से घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए कोई आपके पास पर्सनल नंबर होना ज़रूरी नहीं है। पर्सनल नंबर नहीं है, अगर आपका केस फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीडन में नए आए हैं और केस प्रोसेस में है तो उस सूरत में भी आप अप्लाई कर सकते हैं SFE कोर्स के लिए। SFE कोर्स बेसिकली यहाँ पे अभी तक लाजमी कहीं पे नहीं है, ना पासपोर्ट के लिए ना PR के लिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा यहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश आती है फिर भी स्वीडिश लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट के लिए इसको कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में अगर ये अप्लाई होता है, लागू होता है तो ये आपको काम आएगा। क्योंकि और प्लस इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपके जो परस्यून नंबर है उसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। ये परस्यून नंबर को आपके जब भी कोई सर्च करेगा तो उसमें पता चलेगा कि ये आपने SFE का कोर्स किया हुआ है। तो मैं एडवाइस करूँगा मेरे यार दोस्त भाई बहन जो भी हैं स्वीडन में वो SFE कोर्स ज़रूर करें। सबसे पहले मैं अपने कम्यून को सर्च करूँगा, जॉन से कम्यून मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया है, इसको क्लिक करूँगा पहली सर्च को। यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है, ये नीचे देख लें स्वीडिश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन है। मैं इंग्लिश को क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश स्वीडिश से ज़्यादा कंफर्ट रहती है, तो आप स्वीडिश में भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्लिक करूँगा, ऊपर राइट साइड पर मेन्यू को क्लिक करूँगा जी। मेन्यू क्लिक करने पर यहाँ पे चिल्ड्रन एंड एजुकेशन को क्लिक करूँगा मैं जी। तो चिल्ड्रन और एजुकेशन को क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे कुछ और ऑप्शन नीचे खुलेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन जो है ना, इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करूँगा नीचे खुल जाएगा, लेकिन मैंने डबल क्लिक करना है कि यहाँ पे मेरा दूसरा अगला पेज खुल जाए। तो ये पेज अगला आपका खुलना चाहिए, ठीक है। डबल क्लिक करें यहाँ तो आपका ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा तो चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं SFE एजुकेशन इन स्वीडिश फॉर मिग्रेंट्स, यानी कि गैर मुल्कियों के लिए SFE एजुकेशन। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। यहाँ पे मुझे हेयर यू कैन रीड मोर अबाउट SFE, यहाँ पे आप और पढ़ सकते हैं ज़्यादा SFE के लिए। तो यहाँ पे जी मैं मज़ीद पढ़ सकता हूँ, SFE के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन SFE विदाउट बैंक ID, बैंक ID के बिना यानी कि पर्सनल नंबर के बिना, इसका मतलब है आप SFE अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे कोर्स स्टार्ट SFE विद लास्ट एप्लीकेशन डेट 2022। यहाँ पे जी सारे जो कोर्स साल में हैं इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ये पहले लिखी हुई है, बाद में लिखी हुई है, और कोर्स कब स्टार्ट होना है ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है जी। यानी कि 6 दिसंबर को देखें, पहले एप्लीकेशन डेट आखिरी थी 6 दिसंबर, 10 जनवरी को कोर्स अप्लाई हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह 17 जनवरी, 14 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 14 ये सारे गुजर चुके हैं। तो अभी आपके पास टाइम है मार्च के कोर्स का, 28 मार्च को ये स्टार्ट हो एप्लीकेशन की डेट है, और 25 अप्रैल को इस कोर्स ने स्टार्ट होना है। तो आप अगर चाहें तो इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुकम्मल पूरे साल की डेट्स हैं, जो भी आपको अवेलेबल डेट हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कैसे क्या करना था जी, एप्लीकेशन टू SFE विदाउट बैंक ID, इसको क्लिक करेंगे जी। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बतदरीज बताया हुआ है कि आपने कैसे सबमिट प्रोफाइल करनी है अपना, यानी कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है एक नंबर पे क्लिक रजिस्ट्रेशन SFE, चूज़ से SFE डेज, SFE इवनिंग, दिन या रात की SFE को आप चूज़ करें। कंटिन्यू करना क्लिक को, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी अपना नाम पता वगैरह देना है, सबमिट करना है। यू विल रिसीव कन्फर्मेशन टू ईमेल एड्रेस, कन्फर्मेशन मिलेगी आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है जी। तो पहला स्टेप है जी रजिस्ट्रेशन SFE में क्लिक करूँगा जी। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जी मुझे कौन सा टाइम सूटेबल है। नीचे वाला देखें जी नाइट इवनिंग का है, तो ऊपर वाला डे का है। तो इस दिन में से नीचे वाला डे का है और ऊपर वाला 25 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इसने जाना है। तो मेरे लिए सूटेबल है डे वाला टाइम, तो मैं इवनिंग या फिर मेरे लिए सूटेबल है इवनिंग वाला, शाम वाला टाइम। मैं दिन को काम करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इवनिंग को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें सेम कोर्स है, सुबह दिन को भी कराते हैं, शाम को भी कराते हैं। तो मैं इवनिंग वाले को 12 को इसको सिलेक्ट करूँगा जी। तो सिलेक्ट करते ही ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। मूव ऑन क्लिक करूँगा जी। मूव ऑन क्लिक करने के बाद इसको मैंने कंप्लीट करना है। करंट एम्प्लॉयमेंट, आप काम कर रहे हैं, विदाउट वर्क है, स्टडी है, क्या है। तो
तो काम कर रहे हैं तो मैं वर्क पे क्लिक करूँगा। इसके आगे हमारे पास हैव यू स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी, फिर आपने स्टडी की है, हाँ या नहीं लिख देंगे। अगर हाँ है तो कितना टाइम की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तो बाहर से आया हूँ तो मैंने तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं की, तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ओके यूनिवर्सिटी में नहीं की। हाउ मैनी ईयर्स यू हैव अटेंड द स्कूल इन योर होम कंट्री, होम कंट्री में आपने कितने साल स्कूल अटेंड किया है। तो होम कंट्री का यहाँ पे मैं लिख दूँगा 14 ईयर लिख दूँगा, कॉलेज शालेज सारा कुछ इकट्ठे करके। तो आपने आपकी मदर टंग या आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। तो बेसिकली कैन यू रीड एंड राइट इन योर मदर टंग, आप अपनी मदर टंग में लिख या पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं लिख पढ़ सकता हूँ अपनी मदर टंग में तो ज़ाहिर बात है मैं फिर यस लिखूँगा। तो व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो, बेसिकली आप कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये बेसिकली मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए तो इंग्लिश जानता है वो, इसके अलावा वो इटालियन जानता है, इसके अलावा वो जैसे कि हिंदी या उर्दू लिख देंगे, सेम ही होती है ये। तो जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं यहाँ पे आप इनको मेंशन कर देंगे। तो पर्सनल गोल क्या है आपका, फॉर एग्जांपल आपने एसएफई क्यों करनी है, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए या फिर कोई और रीज़न है, जो भी रीज़न है। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त के पास बस का लाइसेंस है तो मैं बस ड्राइविंग इसका सिंपल सा रीज़न, बस ड्राइविंग के लिए मैं सीख रहा है, मैं इसका ये फिल कर दूंगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जी। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर सर्च। तो यहाँ पे जी जब सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि पर्सनल नंबर देंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी आपके पास है तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है तो आपको आपका एड्रेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर देंगे, मेल देंगे, अपनी मदर टंग जो है लैंग्वेज देंगे यहाँ पे भी जी, वो लिख दिए हमने। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे जो आपने लिखी है और यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंड करेंगे तो यह आपका प्रोसेस एसएफई अप्लाई करने का मुकम्मल हो गया। तो सबमिट कर देंगे जी, सेंड कर देंगे अगर क्लिक हो गया तो जी ये बेसिकली आपकी मज़ीद डिटेल के साथ यहाँ पे सब कुछ आ गया है। तो स्क्रीनशॉट यानी कि कॉपीज़ के बाहर निकालना चाहते कर लें, और या फिर अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी कंफर्मेशन के लिए एक मेल आपको एक मेल आ जाएगी कंफर्मेशन, जहाँ पे आपको हासिल हो जाएगी कि आपका काम हो गया है कि नहीं। तो उम्मीद है जी एसएफई अप्लाई करने का आसान तरीन तरीक़ाकार सिर्फ आपने अपने कम्यून का नाम लिखना है। मैंने अपने कम्यून का लिखा है, आपने अपने कम्यून का लिखना है। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिलहाल कितना ही था, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।